नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन अलावत रुपगढ़। आज हम एक बिल्कुल ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, जो विश्व की प्रमुख समस्या में से एक समस्या है क्लाइमेट चेंज। मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज की समस्या कितनी बड़ी समस्या आज के समय में हो चुकी है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, अगर वो पृथ्वी नहीं बचेगी तो ये संसार कैसे चलेगा। तो मैं आज आपको विद फैक्ट और जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, मंत्रालय की रिपोर्ट है, उनके दिए गए सुझावों के बारे में और हम क्या करें, और क्लाइमेट चेंज का हमारे जो लोग हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे जीव जंतु हैं या हमारे खाद्य प्रणाली है उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। मैं आज आपको उसको बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा। कुछ समय पहले क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बताया गया था कि 21वीं सेंचुरी के एंड तक जो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसका प्रभाव इंडिया के नेचुरल सिस्टम, इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर पर बिल्कुल बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण हमारा जो जल है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी खाद्य प्रणाली है वो बिल्कुल ही बड़े स्तर पर प्रभावित होगी। क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया था कि हमें हमारे जंगलों को और हमारी जो हरी भरी प्रणाली है वृक्षों की, उनको बचाना बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण हमारा जो ये इकोसिस्टम है वो चलता रहे। कुछ समय पहले MOESI पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि हमारे जो जीव जंतु हैं और हमारे वृक्षों की जो प्रजातियां हैं उनका खत्म होने का जो खतरा है हमारे पृथ्वी पर मंडरा रहा है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके कारण हमारा क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले के समय से लेकर, कुछ समय पहले से लेकर और आज के समय में कितना डिफरेंस आ चुका है, मैं आज आपको उसके बारे में अभी बताऊंगा। तो 1700 और 1800 की जब हमारा औद्योगिक जो समय था वो स्टार्ट हुआ था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उस समय हमारा टेम्परेचर और आज के टेम्परेचर में 1% की जो वृद्धि है वो देखी जा सकती है। आपको ये सुनने में बहुत ही मामूली लगेगा कि एक डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ा है, लेकिन ये 1 डिग्री टेम्परेचर का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण हमारे ग्लेशियर का पिघलना और उसके कारण फिर समुद्रों का जो जल स्तर उसका बढ़ना, इस कारण इसका एक गंभीर प्रभाव है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें सभी विश्व के देशों ने एक सहमति बनाई थी कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो 2030 तक बढ़ाएंगे। लेकिन आज के समय में जो गैस का उत्सर्जन है वो बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, जिसके कारण या वैज्ञानिकों ने और ये रिपोर्ट्स ने बताया है कि टेम्परेचर हमारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, और इसके बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी पर वो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, और जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम है और हमारी जो खाद्य प्रणाली है वो बहुत ही प्रभावित होगी, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है जो हमारे जीव जंतु हैं, हम जो व्यक्ति हैं उन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 21वीं सेंचुरी के एंड तक जो हमारी अब के समय में जो गर्मी होती है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि आज समय भी गर्मी का स्तर बहुत ही बढ़ रहा है। तो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद इसका प्रभाव 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। जो हीट वेव का प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आज के समय में जो समुद्र का स्तर है उसका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिसके कारण समुद्री जो जीव जंतु हैं और उसमें रहने वाले छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी खत्म होने की स्तर पर हैं। 1951 से लेकर और आज के समय में 6% मानसून में कमी आई है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हम आज के समय में देख सकते हैं, क्योंकि मानसून के कम होने के कारण जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, और उनमें कुछ बीमारियां हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा खाद्य प्रणाली है वो कम हो जाती है। सूखा है वो भी 1980 से अब तक 27% ज़्यादा हो चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1951 से अब तक जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसका टेम्परेचर भी 1.3 डिग्री बढ़ चुका है, और 21वीं सेंचुरी तक जाते जाते इसका टेम्परेचर 5.2 एंड 5.5 तक बढ़ सकता है। ये हमारे भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने रिपोर्ट सौंपी है, उसमें बताया।
आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्षा का पैटर्न है उसमें बहुत ही बदलाव आ रहा है। जिस समय पे मानसून होती है उस समय पे वर्षा का न होना, उसके सर्दियों में जिस समय पे वर्षा का न मानसून का जाने का समय होता है तो उस समय पे बारिश का होना, तो ये हमारी फसलों पर, हमारी खाद्य प्रणाली पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालती है। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें से जो गैस उत्सर्जित होती है, बाद में थर्मल पावर प्लांटों को ठंडा करने के लिए जो बांधों का जो पानी है और जो मीठे पानी की नदियाँ हैं, स्रोत हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत ही अधिक जल की मात्रा का प्रयोग होता है, जिसके कारण उस जल का हम हमारी कृषि में और घरेलू उत्पादों में कम प्रयोग करने में आता है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी कृषि पर और हमारे घरेलू ज़रूरतों पर पड़ता है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि हम इसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और हमारी सरकार भी इसके लिए क्या कदम उठा रही है। तो हमें हमारी सरकार को जलवायु परिवर्तन पर जो हमारे सूचना देने वाले ऐसे यंत्र होते हैं उन पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, जिससे कारण हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में पता चल सके और उसके हम प्रभावी जो आयाम हैं हम अपना सकें। इसके लिए जलवायु प्रोजेक्ट भी लाया जा सकता है, भविष्य में होने वाले बदलावों के बारे में पहले पता लगाया जा सके और हमारे लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारे जो महासागर और समुद्री क्षेत्र है उनमें भी हम यंत्र और हमारी साइंस का टेक्निक का यूज़ करके वहाँ पे भी अच्छा निवेश कर सकते हैं, जिसमें हमें पता लग सकता है कि समुद्र का टेम्परेचर है, जो सी टेम्परेचर वो कितना बढ़ रहा है और हमारे जो वहाँ के जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, तो उनको कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर महासागर का जो सी टेम्परेचर है वो अधिक होगा तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी पूरी स्वास्थ्य प्रणाली और हमारी पूरी अर्थ पर पड़ेगा, क्योंकि महासागर वो सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो कार्बन को अब्जॉर्ब करता है और जो गैस की उत्सर्जन है उसको कम करता है। हमारे जो अर्थ पर जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा बढ़ता है तो उसको कम करने में महासागर और हमारा सी टेम्परेचर है वो बहुत ही मदद करता है। और हमारा जो सी का लेवल है वो अगर बढ़ेगा तो उसके कारण जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें जल स्तर बढ़ेगा और वहाँ पे जो लोगों का रहन सहन है वो बहुत ही अधिक प्रभावित होगा। तो लॉकडाउन में सरकार आर्थिक सुधारों की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि आर्थिक सुधारों के साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, हमारी जलवायु परिवर्तन है, हमारा जो हरे भरे वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए सरकार भी अच्छे अच्छे कदम उठाए और पॉलिसी लेकर आए। और जो हमारे जिला स्तर है और ग्रामीण स्तर पर है, जिला स्तर पर हमारे जिलाधिकारी, गांव स्तर पर हमारे पंचायत अधिकारी और पंचायत के मुखिया को भी ये काम सौंपे, और क्योंकि वो लोगों को जागरूक करें और लोगों को शिक्षित करना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने विवेक से जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान देंगे और जो जलवायु को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं वो कम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।